तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सारे एक में आ गए हैं इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, मैंने अभी क्या बोला, सिंपल है कि एक हमारा क्या है, चलो एक बड़ा सा बना दिया हमें, क्या, सर्कल। अब इस सर्कल का रेडियस क्या है, सेंटर क्या है हमारा, ओ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको ए बोल देते हैं। और इस तरह से बना होगा ना सेक्टर 21 सेंटीमीटर के द्वारा, क्योंकि जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है। अब इसके द्वारा जो है वो सारे कुछ बनेंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, सेगमेंट भी बन गया, ये बी लिख देते हैं, ये सी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें गिवन क्या क्या है सर, गिवन है कि रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर, ठीक। थीटा जो है वो 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल दिया हुआ ना, सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। अब बारी बारी से निकाल दो। पहला तो बहुत आसान है, पहला क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो पहला आपको निकालना है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, कुछ नहीं करना, थीटा बाय 360 2 पाई आर। थीटा कितना है, बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 20, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स में, 3 से ये, और 7 और 7 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर में आता है, क्या बोला आपसे, तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर ये बोले तो अब यहाँ पर कंफ्यूज ये मत होना कि सर ये माइनर सेक्टर का निकाला जाए या मेजर सेक्टर का निकाला जाए, ठीक है। तो सर माइनर सेक्टर का ही निकालेंगे, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, और जब एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो आपको उस 60 डिग्री के लिए ही माइनर सेक्टर मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है। तो जो 60 डिग्री एंगल जो बनाया वो तो माइनर आर्क ही बनाएगा ना, तो उस माइनर आर्क के द्वारा एंगल निकाल देना है। यानी कि आपसे जो पूछा है वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही आपसे पूछा है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, बोलो, थीटा कितना है 60, 360 22/7, 21 इंटू 21, फिर से ये 6 बार में ख़त्म, फिर से ये 3 11 7 3 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा ये 3 और 3 भी तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 11 इंटू 21, तो ये क्या आ जाएगा 232 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर लगाएंगे ना, एरिया है तो, ठीक है। अब थर्ड देखो क्या निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो सर एरिया ऑफ सेगमेंट बताया था ना, सेक्टर में 360 पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे किसको, बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाँ हाफ आर मारेंगे पहले, देखो तो यार कॉपी भी तो, थीटा 60 360 22/आर स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू तुम निकाल चुके हो, ठीक है, बात समझे, पर फिर भी निकाल देना। हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू, और साइन 60 का वैल्यू, अब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये 6 टाइम्स 11 3 7 3 3 3 खत्म, 232 माइनस
232 माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा 21 21 441 साइन 30 √3 साइन 60 √3/2। √3 का वैल्यू आपको पुट कर देना है। 441 1.72/2 बोला है क्वेश्चन में। पॉइंट हटाओ, नीचे 100 बैठाओ, काटो इसको 232 माइनस, अब इसको काटो 2 से, ये 2 से काट दो इसको, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, फिर ये 2 से काट दो इसको 43, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, तो 441 को इंटू कर दो 43 से डिवाइडेड बाय 100, 100 करेंगे तो 2 अंक के बाद 0 हो जाएगा। माइनस करो कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ रहा है 18963, ऊपर आ रहा है 18963 डिवाइडेड बाय 100 से करेंगे तो 232 माइनस 189.63, 100 है, माइनस कर दो। अब इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 63 है तो इधर 37 आ जाएगा पॉइंट, ठीक है 37, यहाँ बचा कितना 1 9 2 आ जाएगा 11 2 2 12 4 बचेगा 42.37 42 आएगा 41 आएगा, चेक कर लो। टू 31 ही ना है 230, अच्छा 232 क्यों लिखे हैं हम यहाँ पे, 231 आएगा ना, यहाँ पे गड़बड़ किए हम। 11 × 21 तुम लोग भी नहीं किया, नालायक हो। 231 यानी 41.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, माइनर सेगमेंट का। ये सब यार तुम करो, ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट होना चाहिए। अब आपसे 4th नंबर में क्या पूछा है, मेजर का, तो मेजर वाला कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया पूरे सर्कल के एरिया में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को यूज माइनस कर लेंगे, ठीक है। मेजर का क्या हो जाएगा एरिया बताओ, निकाला है मैंने अभी, पाई आर स्क्वायर पहले, अच्छा पाई आर स्क्वायर का 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या निकाला, ये 7 3 जा कट जाएगा, फिर ये 22 22 3 68 37, ठीक है। 21 से मल्टीप्लाई करो, 6 12 1386 माइनस 41.37, ठीक है 1386 41.37 माइनस करेंगे तो 63, यहाँ पे आ जाएगा 4 1344.63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंजेस बस इतना है कि ये वाला हम आपको दे दिए 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर 90 डिग्री दे दिया, और आपको बोले कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो। तो सर यहाँ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने वक्त θ/360 फॉर्मूला तो यही रखेंगे, थीटा यानी 90/360, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, ये आ गया माइनर सेक्टर का, में माइनस कर दिए 1/2 आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 इंटू
साइन 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। अब मतलब 1 यानी पहले लिखोगे तब ना मतलब लिखोगे। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, माइनस कर दो, इसको करो 4, ये 4 2 टाइम्स 11 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, 7 7 जा 11 इंटू 14 आ गया, माइनस यहाँ से 2 7 जा कट गया, यहाँ 7 इंटू 14 आ गया, इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया। इधर आ गया माइनस सेक्टर का, मतलब यानी कि इसका एरिया आ गया, इसका वैल्यू आ गया 154 माइनस इसका वैल्यू आ गया 98, यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अब कुछ करना ही नहीं है यार, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए पूरे सर्कल में माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। तो सर पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, माइनस माइनस ये कितना आया 56 आया। अरे समझ आ रहा है, इधर देख लो, आ रहा है, बन गया 7 2 जा 14 कट गया, ये 28 इंटू 22 माइनस 56 है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 616 आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा, 0 हाँ 560 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हाँ कोई दिक्कत? तब ये सब सवाल बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो सर, ये हमारा सेंटर। अब क्या बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। तो एक सेक्टर बना लो, सेक्टर बना लिए ए सी बी, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी। अब पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ सर, दिया क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर? तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या, ओ ए सी बी ओ, कितना 68 सेंटीमीटर, ठीक। अब ध्यान दो, अगर यदि सेक्टर निकल गया, हमें चाहिए थीटा। अगर यदि थीटा कहीं से पता चल जाए तो हम θ/360 पाई आर स्क्वायर करके सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, ठीक। लेकिन सर थीटा निकलेगा कैसे? ऐसे देखो तो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस प्लस ए सी बी आर्क जो है उसका डिस्टेंस प्लस बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस। दिस sum of all these distances gives the perimeter of the sector. Area of minor sector minus. So पहले रुको तो पहले पेरीमीटर लिखो। पहले पेरीमीटर दिया तो कुछ यहां से निकालना होगा। पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए सी बी का लेंथ प्लस ओ बी। बोलो ये लिख सकते हैं क्या? बोलो। ओ सी बी मतलब आर्क लेंथ, ए सी बी मतलब, अरे बोलो भाई समझ में आया हमने क्या बोला? पेरीमीटर का तो यही मतलब है ना कि देश प्लस यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक। अब ओ ए तुम्हें पता है, देख लो 14 प्लस लेंथ ऑफ ए सी बी, यानी कि इसको हम ए सी बी रहने देते हैं, प्लस ये भी हमारा 14 है। तो यानी कि अगर मैं पूछूं ए सी बी लेंथ कितना हो जाएगा, तो 68 में माइनस कर देंगे 28 को। ये 14 14 28 राइट साइड गया, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यानी ये आर्क का लेंथ निकला क्या नहीं निकला।
अब आर्क लेंथ से हम थीटा पता करेंगे, उल्टा देखो ध्यान से कैसे। हम बोलेंगे नाउ जो आर्क लेंथ होता है वो कितना होता है फॉर्मूला से। अब आर्क का लेंथ दिया हुआ, अब उल्टा कहाँ नहीं होगा, आर्क का लेंथ हम निकाले हैं कितना है 40। थीटा बाय 360 रहने देते हैं क्योंकि थीटा मुझे पता 2 × 22 इंटू आर, यानी ये से ये कट जाओ 2 टाइम्स में, फिर 2 2 जा 4 9 जा 36, ठीक है, फिर 11 2 जा 45 2 जा। अब तो नहीं कटेगा, क्या आया यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 40 थीटा इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दो थीटा इक्वल्स टू 40 इंटू पाई 11, मल्टीप्लाई करो। अच्छा इससे थीटा आएगा, देखते हैं क्या आ रहा है 16 पक्का, 5 चौका 20, 4 चौका 16 और 2 18, ये ना आ रहा है 4 25 20 4 चौक 16, ठीक तो है 1800। 1800, ठीक है। लेकिन इससे हो जाएगा गड़बड़, इससे आर्क लेंथ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ थीटा डायरेक्ट डिग्री में थोड़े देगा क्योंकि थीटा टू डिग्री है, ठीक है। मुझे ये लेंथ चाहिए। अब यहाँ पर एक और फार्मूला तब मुझे बताना पड़ जाएगा, ठीक है। एक और फार्मूला ये याद रख लेना, कौन सा फार्मूला कि एरिया ऑफ सेक्टर, नोट बना के लिख लो, देखो ये बताया भी नहीं हुआ। एरिया ऑफ, इससे नहीं आया, इसका मतलब जो मेरा दिमाग चल रहा था इस पे, ये काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो कभी कभी थीटा जब नहीं पता होगा ना, थीटा जब पता नहीं होगा तो उस कंडीशन में आर्क लेंथ पता हो तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला याद रखना, हाफ इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। चलो हाफ इंटू, जब आर्क लेंथ तुम्हें पता हो तो भी एरिया निकाल सकते हैं, तो अब डायरेक्ट निकल जाएगा 9। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा वहां से नहीं आया, तो हाफ इंटू आर्क लेंथ इंटू आर, तो हाफ इंटू आर्क लेंथ कितना आया 40 और रेडियस कितना है 14, 2 से 20 बार में 280 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। समझ में आई बात, फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना। चलो।